स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारी शिवम स्टडी हेल्प में और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है पीवाई क्यू क्वेश्चंस जो आरडब्ल्यू की सामान्य अध्ययन की बुक है प्यारे दोस्त। इसमें जो सामान्य अध्ययन की जो बुक है इसमें यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो चैप्टर है दोस्त वो इसमें दिया हुआ है। वो आज और इस क्लास में हम जो है इसके क्वेश्चंस जो भी हैं और जो इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमारी जो है 14 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे, 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो टॉपिक और टॉपिक्स वाइज चल रही हैं, ठीक है दोस्त। तो इससे पहले हमारी 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा प्यारे दोस्त। तो वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की जो हमारी क्लासेस हैं हिंदी की हमारी चलती है 4 PM पर, और दोस्त हमारी जो यूपी जीके की जो क्लास है दोस्त वो हमारी चलती है कब, 8 PM पर, ठीक है। तो उन क्लासेस से भी आपको प्यारे दोस्त जुड़ना है, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी चैप्टर जो है वो मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में हम यूनेस्को को हेरिटेज साइट जो है आज हम इस चैप्टर देखने वाले हैं। प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम यूनेस्को हेरिटेज साइट करने वाले हैं। ये चैप्टर में जो भी हमारे किले हैं, जैसे आगरा का किला कहाँ पर है दोस्त, उत्तर प्रदेश में, और इसकी अधिसूचना वर्ष क्या बोलेंगे, 1983 में, स्थापना वर्ष कहते हैं इसको, ठीक है, 1983 में। तो दोस्त आज की क्लास में हम आगरा का किला जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, ऐसे जो है हम सभी क्वेश्चंस जो इनसे बनने वाले हैं, जैसे ओला एलोरा की गुफाएं, और जो क्या बोलेंगे एलोरा की गुफाएं हो गई, अजंता की गुफाएं होगी, और मैं जो क्वेश्चंस आपसे करूंगा दोस्त उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने के लिए बोलूँगा दोस्त, उनको आपको टिक करना है अपनी बुक में, ठीक है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला हमारा है आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ पर है दोस्त, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कब ये स्थापित हुआ था, 1983 में, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आप इसको आगरा याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई। अजंता बोलेंगे, अजंता कहाँ की है, महाराष्ट्र की है दोस्त। कब स्थापित हुई, 1983 में। तो दोस्त 1983 से आपको 3 याद रखने हैं, क्या बोलेंगे, 1983 से आपको 3 याद रखने हैं। एक आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। ये 1983 में ही क्या बोलेंगे, ये स्थापित हुए थे। 1983 में क्या बोलेंगे, एक हो जाएगा हमारा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा, ये चारों जो है आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारे 84 में, अब जस्ट एक साल बाद क्या बोलेंगे, एक साल बाद क्या बोलेंगे, यहाँ पर तमिलनाडु उड़ीसा में क्या बोलेंगे, महाबलीपुरम के स्मारक और कोणार्क मंदिर। और दोस्त आप लोग बताओगे कि जो कोणार्क मंदिर है, ये सूर्य मंदिर, ये किस रुपए के नोट पर जो है हमारा जो है पीछे छपा हुआ है, ठीक है। ये कोणार्क मंदिर जो है किस रुपए के नोट के पीछे जो है ये छपा हुआ है, वो आपको बताना है ना। एक मिनट दोस्त, ठीक है। तो जो कोणार्क मंदिर है ये आपको बताना है। अब 1983 हो गया, उसके बाद 84 हो गया, अब 2 वर्ष पलेंगे, ठीक है। 2 वर्ष यानी कि 1986 में कब क्या बोलेंगे, गोवा का ईसाई घर और मठ, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारक जो है आपको याद रखना है। और दोस्त जो हम्पी है ये भी आपको बताना है कि, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा हम्पी के स्मारक और समूह, यानी हम्पी के स्मारक को क्या बोलेंगे, समूह, कर्नाटक में है। 1986 से आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं, कौन कौन सी, गोवा के रसाई घर, ये ईसाई घर है, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारक, ये जो है आपको याद रखने हैं। अभी हमारा 1986 चल रहा है दोस्त, क्या बोलेंगे, 1986 से आपको एक और याद रखना है, कौन सा है, एक और याद रखना है, मध्य प्रदेश में क्या बोलेंगे, खजुराहो के स्मारक बोलेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं किस रुपए के नोट पर हैं पीछे, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में दोस्त बताना है। महाराष्ट्र से 1987, अब 1986 के बाद जस्ट एक साल बाद क्या बोलेंगे, 1987 आता है। 1987 में 3 चीज़ें आपको याद रखना है, एलिफेंटा की गुफाएं, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, पद्दकल के स्मारक जो है समूह कहाँ पर हैं, ये महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक। 1987 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1989, सांची के बौद्ध स्मारक, हुमायूं का मकबरा,
क्या बोलेंगे, सांची के मध्य बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और दिल्ली में एक और है कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक। ठीक है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। कब स्थापित हुई है, 1993 में जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट याद रखना है बोध गया, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्त। और भीमबेटका की चट्टानी निवास, क्या बोलेंगे, भीम बोध गया महाबोध मंदिर परिषद, ये बिहार में है, 2002 में स्थापित हुआ। भीमबेटका की क्या बोलेंगे, चट्टान निवास, ये मध्य प्रदेश में है, 2003 में ये जो है स्थापित हुआ था। चंपानेर और पावगढ़ क्या बोलेंगे, ये पुरातत्व पार्क, ये गुजरात में है। ठीक है, 2004 में स्थापित हुआ है। एक आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, क्या बोलेंगे, ये मुंबई और महाराष्ट्र में है, और 2004 में इसकी स्थापना हुई है। ये आपको रखना है। लाल किला आप जानते ही हो, दिल्ली में है, 2007 में स्थापित हुआ है। जंतर मंतर क्या बोलेंगे, जंतर मंतर जयपुर और राजस्थान में है दोस्त, ये 2010 में स्थापित हुआ था। राजस्थान के पहाड़ी किले क्या बोलेंगे, ये चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, किला गागरोन और किला अजमेर में भी स्थापित हैं। कब हैं, 2013 में जो है दोस्त, याद करना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ये कहाँ पर है, गुजरात में, 2017 में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई है। मानस जंगली अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये असम में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क क्या बोलेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है, और इसकी स्थापना 1984 याद रखना है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्या बोलेंगे, उत्तराखंड में है दोस्त, 1998 और 2005 में इसकी स्थापना वर्ष है। पश्चिमी घाट में क्या बोलेंगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट क्या बोलेंगे, कहाँ पर है, ये कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यानी कि 2012 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि उसमें जो है इसकी स्थापना की गई थी। दोस्त नेक्स्ट याद रखना है, ग्रेट हिमालय, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्त, कि ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय पार्क सुरक्षित क्षेत्र है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कब, 2014 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क क्या बोलेंगे, सिक्किम में है, सिक्किम में कब स्थापित हुआ, 2016 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और काकतेय रुद्रेश्वर मंदिर क्या बोलेंगे, काकतेय रुद्रेश्वर मंदिर क्या बोलेंगे, तेलंगाना में है, 2021 में जो है दोस्त ये स्थापित हुआ था। धोलावीरा क्या बोलेंगे, हड़प्पा का एक शहर है, और ये गुजरात कक्ष है, 2021 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और शांति निकेतन आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल का, जो कि 2023 में दोस्त स्थापित किया था। ठीक है, अब दोस्त जो हमने जो हमारी यूनेस्को की हेरिटेज साइट थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्या बोलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किला थे, जैसे कि अजंता, एलोरा, ताजमहल जैसी चीज़ें जो हैं, ये हमने सब देखा। जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है, वो उस पर आपको मार्क करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब देखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कुंभलगढ़ का किला। निर्माण इसका राणा कुंभा ने करवाया था 13 मई 1459 को। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष जो है, निर्माण वर्ष आपको याद रखना है। किसने करा था, राणा कुंभा ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रणथंभौर। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। निर्माता कौन था, चौहान राज रणथंभन देव, ये जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, किसका, रणथंभौर का। ठीक है, गागरोन का किला, निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा किसके द्वारा, निर्माता कौन था, राजा बीजल देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कहाँ पर है, तो दोस्त ये जो किला है, ये चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नाहरगढ़ किला क्या बोलेंगे, निर्माण कब हुआ है इसका, जयसिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और स्थान कहाँ पर है, ये नाहरगढ़ का जो किला है दोस्त, कहाँ पर है, ये जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला क्या बोलेंगे, स्थापना पत्र कला की दृष्टि से उच्च कोटि की रचना जो है यहाँ पर की गई है। और महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यादव इस ओर अग्रसर हुए। जैसलमेर का किला जो है, यहाँ पर रहने के लिए जो है यादव वंश का जो है
यादव वंश जो है यहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचा था। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लास में हमने जो है क्या बोलेंगे, आज की क्लास में हमने जो जैसलमेर के किला है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किला है वो आज हमने किए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किला थे वो आज हमने किए। और जो प्रसिद्ध क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक मिनट, ये भी देख लेते हैं हम, विश्व के प्रसिद्ध पर्वत है ना, विश्व के जो प्रसिद्ध पर्वत हैं वो भी देखेंगे हम। कल की क्लास में हम दूसरा टॉपिक तो दोस्त अब जो है हम विश्व के प्रसिद्ध जो पर्वत हैं वो अब हम देखेंगे। जैसे कि विश्व के पर्वत हो गया, जैसे पर्वत शिखर, देश कौन सा है, ऊंचाई कितनी है, और पर्वत श्रेणी किस जो है क्या बोलेंगे किस देश में है ना। तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्त, ये विश्व का सबसे ऊंचा जो है एवरेस्ट है, ये कहाँ पर है, नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो क्या बोलेंगे 88 यानी कि 8,848 किलोमीटर 848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसकी श्रेणी क्या बोलेंगे, हिमालय काराकोरम हिंदुकुश में है। नेक्स्ट है हमारा K2 जिसको हम बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा ये है K2 गार्डविन ऑस्टिन। ये कहाँ पर है, ये भारत के पाकिस्तान में है ना। कितनी है इसकी ऊंचाई, 8,611 मीटर। ये कहाँ पर, ट्रांस हिमालय में, क्या बोलेंगे ट्रांस हिमालय। ये आपको याद रखना है बस। इसमें आपको मोस्टली क्या याद रखना है कि ये किस देश से है और इसकी ऊंचाई कितनी है ना। जैसे कंचनजंगा क्या बोलेंगे, ये भारत में स्थित सबसे ऊंचा शिखर है और ये भारत और नेपाल में भी स्थित है। और ये क्या बोलेंगे 8,586 मीटर जो है ये ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेहोद से क्या बोलेंगे नेपाल में है, ये 8,516 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको याद रखेंगे। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा दोस्त वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि हो गया एक धौलागिरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्त। तो ये आप कहाँ पर है, नेपाल में है। और जो कितना ऊंचा है, ये 8,167 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नंगा पर्वत क्या बोलेंगे, नंगा पर्वत कहाँ पर है दोस्त, ये भारत के पाकिस्तान में उपस्थित है। तो 8,126 मीटर जो है दोस्त ये ऊंचा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अन्नपूर्णा पर्वत। क्या बोलेंगे दोस्त, अन्नपूर्णा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, नेपाल में है। और कब इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,91 यानी कि 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, एक आपको तिरिचमीर याद रखना है। ये कहाँ का है दोस्त, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,708 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्त, है ना। तो और आपको एक चौखंबा याद रखना है। क्या बोलेंगे, चौखंबा कहाँ पर है, ये भारत में है। इसकी ऊंचाई 7,138 मीटर है दोस्त। और एक याद रखना है माउंट मैकिनले। ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है दोस्त। 6,190 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक आपको याद रखना है दोस्त, क्या बोलेंगे, एक याद रखना है माउंट एल्बर्ट। ये कहाँ का है, ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 4,401 मीटर। ठीक है, तो मोस्टली जो आपको याद रखने थे दोस्त वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो थोड़े ये जो बचे हैं हमारे, क्या बोलेंगे ये जो हमारे बचे हैं अब, जैसे क्या बोलेंगे, ये हमारे हो गए माउंट एवरेस्ट वगैरह। अब जो है कल हम की क्लास में जो है हम क्या कर रहे होंगे, भारत की क्या बोलेंगे, भारत की प्रमुख झीलें। कौन कौन सी भारत की प्रमुख झीलें हैं, जैसे डल झील हो गई जम्मू कश्मीर की, बुलर झील हो गई, किस मीठे पानी की झील हो गई। तो जो हमारी जो झीलें हैं इनको जो है हम कल की क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे, जो भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है 2023 में प्यारे दोस्त बहुत क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो इनकी क्लास जो है हम कल की क्लास में इनको ख़त्म कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, आपने अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करा दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।